वो दोनों दोस्त एक दूसरे की डिसाइड कर लेते हैं कि नहीं आज हम लोग को एक दूसरे का इस बात का फैसला करना ही है। तो लड़की डिसाइड करती है कि नहीं यार आज तो मैं अपने दिल की बात बता कर ही रहूँगी। तो लड़का भी डिसाइड करता है कि नहीं यार आज मैं अपने दिल की बात बता कर ही रहूँगा, कुछ भी हो जाए, चाहे इसके लिए मुझे चाहे फ्रेंडशिप रहे या ना रहे। तो ये एक दूसरे के अंदर की बात है, हम लोग दोनों के अंदर की बात है। इसमें थर्ड पार्टी का एक एंट्री होता है। तो एंट्री कैसा होता है, दोनों डिसाइड करते हैं। लड़की अपना डिसाइड करती है कि यार नहीं मैं उससे कहीं पर्सनल बुला कर, लड़का भी वही डिसाइड करता है कि मैं भी कहीं पर्सनल बुला के बोलूँगा यार, कभी भड़क गई तो मेरे ऊपर तो मेरे बेइज्जती हो जाएगा। तो दोनों एक पार्क में जाते हैं। तो फोन करती है, तो फोन जब लगा तो दोनों एक पार्क में जाते हैं। इसका एक मैंने शॉर्ट वीडियो भी बनाया है, आप उसको भी जाकर देखना प्लीज। और मेरी बात अगर आपको अच्छी लगे तो यार प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। और आप लोगों की मेरी सपोर्ट की जरूरत है यार, ठीक है। मैं ऐसी बहुत सारी वीडियो बनाता हूँ, अच्छी वीडियो, ऐसी कोई गलत बात नहीं है, क्योंकि प्यार तो आज की डेट में कॉमन सी बात है। प्यार सबसे करते हैं, भाई बहन से करते हैं, बाप माँ से करते हैं, सबसे करते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जो प्यार का गलत फायदा उठाते हैं। प्यार का एक मतलब नाम तो देते हैं लेकिन पहचान नहीं देते, उसको एक जरिया बनाते हैं, इस्तेमाल करते हैं। जैसे कि अभी ये मैं इसको इस्तेमाल कर रहा हूँ अभी, क्योंकि इसका मुझे अभी जरूरत है। तो वैसे ही खैर कोई बात नहीं, वो तो वक्त की बात है। तो दोनों दोस्त कहानी को आगे बढ़ाते हैं। दोनों दोस्त डिसाइड करते हैं, जाते हैं पार्क में। तो डिसाइड ही करते हैं कि नहीं यार आज तो कुछ भी हो जाए बोलूँगा। तो लड़की भी वही डिसाइड कर रही है कि नहीं यार आज कुछ भी हो जाए मैं तो आज बता कर ही रहूँगी यार। उन लोग दोनों के अंदर एक अच्छा फ्रेंडशिप होता है। उस वक्त कुछ मतलब रिलेशन का ऐसा कुछ भी नहीं रहता, बस अच्छे दोनों दोस्त, बहुत पुराने दोस्त, अच्छे बेहतर दोस्त रहते हैं, ठीक है। लेकिन वो अपनी दोस्ती को एक नाम देना चाहते थे कि एक दूसरे तो समझ गए थे कि यार ये मेरे लिए बेटर है और ये भी मेरे लिए बेटर है, तो यार क्यों ना हम आपस में अपना घर बसा लें। तो एक दूसरे को डिसाइड करके दोनों गए हुए। तो बहुत देर बैठे हुए आपस में बातें करिए, कैसे हो क्या हो, इधर की बातें ऑब्वियसली हम लोग करते ही हैं। कहीं पर दोस्त अगर मिल जाए तो थोड़ा हंसी इधर उधर का बात करते ही तो हैं। तो दोस्तों ये एक कहानी नहीं है, ये एक सच्चाई है। लेकिन कुछ लोगों को ये बात शायद अच्छी भी लगे या बुरी भी किसी को लग सकती है, ठीक है। तो लड़का सोचता है कि यार मैं अब बहुत वक्त हो गया, अब तो मैं बोल ही देता हूँ मतलब। तो आपस के अंदर में यही चीज डिस्कस होता है कि यार कुछ मैं बोलूँ यार, कुछ वो बोले यार, कुछ तो ऐसा हो यार। तो इसी दोनों की अंदर में एक तीसरे की एंट्री होती है। तीसरे की एंट्री कैसे होती है, दो कपल और भी वहाँ आए हुए रहते हैं। तो उन लोग के बीच में कुछ आपस में अनबन होती है, कुछ झगड़ा होता है। तो इस कहानी को और इस मेरी बात को बड़ी गौर से सुनना। अब मैं इतना एंटरटेनमेंट होकर बोल रहा हूँ इतने चेहरे से, तो आप सोच रहे होंगे कि लेकिन बस आप पूरा वीडियो प्लीज देखना जरूर। तो उन लोग दोनों के बीच में देख रहे हैं कि दोनों आपस के बीच में झगड़ा हो रहा है। उन लोग भी दोनों मैरिज करके शादी किया। तो लड़का बोलता है क्यों ना मैं एक बार
फिर अपने तरीके से एक बार देख लूं, तो सेम चीज लड़की भी सोचती है। देखो, एक गलती की वजह से ना हमको पूरी जिंदगी, पूरी लाइफ हमको पछताना पड़ता है। सिर्फ हमारा एक सोच कि हमने क्या खोया, और जो एक बार चला जाता है वो वापस नहीं आता। बात याद रखना, किसी किसी की किस्मत में होता है वापस आता है, लेकिन एक बार जो चला गया ना तो वो वापस नहीं आता। ठीक है, तो किसी ने बड़ी इसी बात से मतलब एक प्यारा सा शेर है कि तेरी गलियों में आने जाने से दुश्मनी हो गई सारे जमाने से, शौक़े दीदार दे रहा है सजा, तो मिलने आ जा किसी बहाने से। तो उन लोग दोनों के अंदर जब डिसाइड करते हैं तो लड़का बोलता है कि यार तुम मेरा एक काम करो। लड़की के दिमाग में वही एक बात आता है कि चलो तुमने यार एक बार हम मेरे भी लाइफ ऐसा आगे चल के ना हो, एक चीज देख लेता हूँ। तो लड़का बोलता है कि तुम्हें सबसे ज्यादा कौन सी चीज प्यारी है? तो लड़की बोली कि देखो, सबसे ज्यादा मुझे मेरे बाप माँ प्यारे हैं, उसके बाद में तुम। एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त रहते हैं, अच्छे फ्रेंड्स रहते हैं ना। तो लड़का भी सुनकर बहुत खुश होता है कि चलो यार। तो लड़का बोल रहा है कि ठीक है, अगर हम तीनों में से किसी एक को चुनना पड़ा तो तुम क्या करोगे? बात यहीं से पॉइंट है। तो लड़की तो बड़ी अफसोस में पड़ जाती है कि यार ये कैसा सवाल है, तीनों ही तो मेरे बेस्ट है। बाप ने मुझे जन्म पैदा किए, नाम दिया, अपना एक पहचान दी, और ये भी मेरा बेस्ट फ्रेंड है, अच्छी दोस्ती है, और मैं उससे दिले दिले सोच रही कि मैं तो पसंद भी करती हूँ, अपना संसार बसाने की भी सोच रही हूँ। तो लड़की बोली कि ये कठिन फैसला है, इस चीज का मैं कैसे जवाब, आप तीनों मेरे लिए बेस्ट हो, मैं किसी एक को पर्टिकुलर कैसे कह सकती हूँ कि मेरे पापा मेरे लिए बेस्ट है, या मेरी मम्मी मेरे लिए बेस्ट है, या फिर आप मेरे लिए बेस्ट हो, तीनों मेरे लिए बेस्ट हो? ये कठिन सवाल है, ऐसे सवाल मत करो। तो लड़की ने वहीं से फट से बोला कि एक काम करो, इस भगवान की पूरी चक्कर लगाओ, इस भगवान के पूरी चक्कर लगाओ, सबसे खूबसूरत एक गुलाब का फूल लेकर आओ जो दिखने में सबसे ज्यादा खूबसूरत हो। बहुत कीमती बात बोल रहा हूँ। तो लड़की जैसे उठती है, 2 कदम दूर में जाती है तो देखती है एक सफेद सब बहुत खूबसूरत गुलाब का फूल लगा हुआ रहता है। जो वो क्या है, मैं ये क्या गुलाब की फूल था, मैं बाद में लास्ट में आपको बताऊंगा। बस दिखता है बहुत खूबसूरत फूल। तो वो फिर आगे निकल जाती है, आगे जाती है तो देखती है कि और एक गुलाब का फूल दिखता है रेड कलर का। तो उसमें देखती है कि यार उसमें कुछ धूल मिट्टी लगा हुआ है, पर वो दिखता खूबसूरत है, उसमें कुछ धूल मिट्टी लगा हुआ है। तो उसको छोड़ देती है, फिर आगे निकलती है। तो जब जाती है तो वहां देखती है कि उसके अंदर में भी कुछ भी नहीं है, तो सूखा सा एकदम मुरझाया हुआ। वैसे ही घूम के और एक बार चक्कर लगा कर आती है, फिर देखती है कि नहीं, बस ये 3 ही फूल है, चौथा नहीं है। तो बोली कि नहीं यार, पहला वाला जो देखी थी वो सही था। तो जब वो वापस घूम कर आती है उस पहले वाले फूल के पास, तो उस फूल को कोई और उस डाली से तोड़ कर ले चुका है, लेकर चला गया है। तो देखती है तो दिल में बहुत दुख करती है, बोलती है यार एक ही तो था, कौन ले गया पता नहीं। तो वो फिर ढूंढती है उस भगवान में कि भगवान के अंदर मतलब जो
पार्क है उसके अंदर में कि शायद किसी के हाथ में हो या किसी के पास हो तो मैं उनसे ले लूंगी। तो पूरा भगवान पूरी पार्क वो घूमती पर उसको वो फूल नहीं मिलता, ना ही वो फूल मिलता है, ना ही वो फूल जिसने तोड़ा है वो इंसान मिलता है। ठीक है, तो घूम कर आ जाती है दिल दुख कर कि यार नहीं मिला। आगे अपने दोस्त के पास बैठती है, उसका दोस्त उसको बोलता है कि क्या हो यार, मैंने आपको बोला था एक फूल लेकर आओ जो इस पार्क में सबसे ज्यादा सुंदर हो। तो उसने बोला कि यार मैं गई थी, जैसे ही गई पहले ही मुझे मिल गया था एक खूबसूरत सा फूल, तो मैं उससे और बेहतर तलाश में और अंदर गई तो उससे गंदा फूल मिला। उसके अंदर गई थी तो सूखा वाला मिला, कुछ था ही नहीं उसमें। तो उसने बोला फिर क्या हुआ? फिर मैं वापस जब पहले वाले फूल को देखी थी, जब उसको लेना आई तो मैं देखी उसको कोई और ले गया था, डाली भी नहीं था। तो लड़के ने जवाब दिया कि तुम इसमें से कुछ समझी? लड़की घबरा गई, बोली कि क्या समझने का क्या है इसमें? जिस इंसान को जो पहला मिलता है ना जब, तो उसको कद्र करना चाहिए उसका। उस इंसान चाहे वो, मैं ये बात सिर्फ एक फूल के ऊपर है, मैं इंसान के ऊपर में भी बोल रहा हूँ कि इंसान चाहे जो पहला मिलता है ना उसका कद्र करना चाहिए। चाहे आपके बाप माँ हो, चाहे आपके भाई बहन हो, चाहे आपका प्यार हो। पैसे मायने नहीं रखता या खूबसूरती मायने नहीं रखती, वैसे तो आज नहीं कल कमा दो। खूबसूरती का क्या है? हर रात एक सुबह लेकर आती और हर सुबह एक रात लेकर आती है। दोस्तों मैं आपको एक बात बताना चाहता हूँ, आज की तारीख में लोग चढ़ते हुए सूरज को सलाम करते हैं, डूबते हुए सूरज को कोई सलाम नहीं करता। लेकिन एक बात मैं आपको बोल रहा हूँ कि जो सूरज डूबता है वो उड़ता भी जरूर है। ये बात आप याद रखें, जो सूरज डूबता है वो उड़ता भी जरूर है, और जो सूरज डूब कर उठा होगा ना तो फिर उसको दुनिया का कोई ताकत दोबारा नहीं डुबा सकता। ठीक है, खैर हम अपनी कहानी की तरफ आगे बढ़ते हैं। तो लड़के ने बोला तुमने इसमें क्या सोचा? तो लड़की बोली कुछ नहीं, बस मैं जाकर भगवान में भी ढूंढी, पार्क में पूरा पार्क घूम गई, उस फूल को किसने तोड़ कर लिया तो मुझे पता ही नहीं चला, कौन लेकर गया, ढूंढी मिला नहीं। इंसान की जिंदगी भी वैसी होती है और इंसान भी वैसा ही होता है। जो तुम्हारे पास है उसका कदर करो, इज्जत करो, जो नहीं है उसको जाने दो। तुम्हारे माइंड में हमेशा यही है कि मुझे बेहतर चाहिए, मुझे बेहतर चाहिए, और तुम्हारे माइंड में ये नहीं है कि मुझे अच्छा चाहिए, सच्चा एक अच्छा इंसान। तो उसने बोला ऐसा क्यों? तो लड़का वही फूल पीछे से निकाल कर ऐसे दे रहा है, बोल रहा है ये लो। तो बोले कि तुम यार तोड़ कर ला कर रखे हो, फिर मुझे बेवकूफ बना रहे हो। बोले कि ऐसा नहीं है, मैं तुम्हारी माइंड देख रहा था, क्योंकि उन दोनों ने भी लव मैरिज की है, शादी के उन दोनों के बीच झगड़े हो रहे हैं, मैं तुम्हारी माइंड देख रहा था कि कल अगर मुझसे अच्छा या मुझसे बेहतर मिल गया तो तुम मुझे छोड़ दोगी या नहीं, ये चीज देख रहा था।
लड़की बोली तुमने क्या देखा? जो मुझे देखना था वो मैंने देख लिया, और जो मैं बोलना आया था उस बात को भी मैं भूल गया। हम लोग एक अच्छे दोस्त थे, दोस्त ही से। उसको प्यार का नाम मत दो, क्योंकि दोस्ती एक ऐसी चीज होती है कि इंसान सुख दुख अपने दोस्तों के साथ ही शेयर करता है ज्यादातर। ठीक है, तो लोगों दोस्तों एक चीज सीखने को जरूर मिलता है कि हर चमकता हुआ चीज सोना नहीं होता, और हर काला चीज कोयला नहीं होता। मेरी बातों को आप समझ रहे? हर चमकता चीज सोना नहीं होता और हर काला चीज कोयला नहीं होता। उस काले चीज को उठाकर कभी अपने हाथों में देखो कि वो सोना है या कोयला है। खैर, तो दोस्तों इसमें से आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ इस कहानी में, इस मेरी बातों में। कभी बेहतर का तलाश मत करो। ये बात मैं एक लड़का एक लड़की दोनों को बोल रहा हूँ कि कभी बेहतर का तलाश मत करो मेरे भाई, मेरे दोस्तों सभी को। आप बेहतर बन जाओ तो फिर दुनिया आपको तलाश करते हुए आएगी। ठीक है, बेहतर की तलाश में अच्छे इंसान को मत छोड़ो। वक्त बुरा इंसान का रहता है, इंसान बुरा नहीं रहता है। कितनी ऐसी मेरी बहनों का, कितनी ऐसी मेरी दोस्तों का घर दुनिया चला गया है कोविड के टाइम में। कोविड में कितनी ऐसी मेरी बहनों और कितनी मेरी दोस्तों लोगों का दुनिया उजड़ गया है। तो कभी बेहतर की तलाश में मत रहो, आप बेहतर बन जाओ। दुनिया यार आपको तलाश करने पाएगी। अरे कोई नहीं आएगा तो आपका भाई जरूर आएगा। ठीक है, और मेरे कहने में या फिर आपके सुनने में कहीं गलती हुआ होगा तो प्लीज मेरे भाई को, अपने दोस्त को माफ कर देना। और अगर मेरी बातें अच्छी लगी हो तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना और मुझे एक लाइक और जरूर कमेंट करना कि आप कहाँ से देख रही हो वीडियो, किस एरिया से, तो मैं भी जानूँ कि मेरी वीडियो कहाँ लोग देख रहे हैं। ठीक है, अल्लाह हाफिज, खुदा हाफिज, नमस्कार।